दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज 24 अक्टूबर है और अब से लगभग 440 दिन बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2027 की अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि आज 24 अक्टूबर 2025 है और जनवरी की 8 और 10 तारीख 2027 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी 2027 के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त रूप से 2027 के चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया है और आज का दिन यानी माफ कीजिएगा कल का दिन इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कल का दिन चुना था। तो कल के दिन क्या महत्वपूर्ण था? कल 23 अक्टूबर था। लोग बताते हैं कि 23 अक्टूबर को अखिलेश यादव की अनऑफिशियल बर्थडे, मतलब अखिलेश यादव 23 अक्टूबर को ही पैदा हुए थे, लेकिन सर्टिफिकेट्स में उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई लिखी गई है। इसलिए हर साल ऑफिशियल बर्थडे होता है, जो ऑफिशियल बर्थडे वो 1 जुलाई को है, लेकिन अनऑफिशियली 23 अक्टूबर को ही अखिलेश यादव पैदा हुए थे। तो आज उनका जन्मदिन था और जन्मदिन की शुरुआत में सुबह सुबह एक आपने जुमला सुना होगा, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो आज सुबह क्या होता है, समाजवादी पार्टी के ऑफिस के सामने और प्रदेश के सभी बड़े अखबारों में, चाहे से टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला में एक फुल पेज का ऐड छपा था और ऐड छपवाया था। उसमें यह था कि प्रबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की जगह लिखा था डबल इंजन के जवाब में सपा का प्रबल इंजन, लखनऊ की सड़कों पर लगा पोस्टर और अखबारों में छपा विज्ञापन। इसके बारे में कारण क्या बताया था कि डबल इंजन फेल हो चुका है, इसलिए प्रबल इंजन चलेगा। और प्रबल इंजन में क्या शब्द इस्तेमाल किया, जरा ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने पीडीए को परिभाषित किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील, दूरदर्शी, अमन पसंद, ये दिया है नाम इस विज्ञापन में। और इस विज्ञापन को छपवाया है जयराम पांडे ने। जयराम पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और 2022 में उम्मीदवार थे मेहदावल विधानसभा से उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे और समाजवादी पार्टी के अखिलेश को अपना नेता मानते हैं और जबरदस्त उन्होंने आज जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और जो लिखा कि जिसकी सोच और नेतृत्व में हर समुदाय को समानता और सम्मान मिलता हो, जिसका मार्गदर्शन समाज के हर वर्ग को एकजुट करता हो, उसी के हाथों 27 में सत्ता हो, आपके यश और कीर्ति की सदा ही विस्तार होगा। और अब क्या हो गया है, अब चारों तरफ अखिलेश के समर्थक, तमाम तरह के पोस्टर, होर्डिंग्स, अब चारों तरफ ये माहौल दिखने लग गया है 27 के सत्ताधीश होंगे अखिलेश। लेकिन इसी बीच एक अखिलेश यादव के बड़े करीबी रहे हैं नावेद सिद्दीकी। नावेद सिद्दीकी रेडियो के आरजे रह चुके हैं, बहुत अच्छी आवाज है और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फिलहाल और अखिलेश यादव की सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री थे। नावेद सिद्दीकी अखिलेश यादव से 2010 में जुड़े थे, जब अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में, जब मोहन जी की सरकार थी और 2010 में उन्होंने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा की थी। उस साइकिल यात्रा की वजह से ही 2010 से 11 में जब उन्होंने की थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वापसी की जो है उसी से रास्ता बना था और यूथ से कनेक्ट किया था। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई थी और उन्होंने साइकिल चलाते वक्त समझा था कि यूथ को चाहिए क्या, और उसी वक्त वो लेके आए थे कि जो भी बच्चा 12th पास करेगा, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे समाजवादी पार्टी के, और जब कोई भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाती है तो अपने मैनिफेस्टो के दिन अखिलेश यादव ने चौंका दिया था, क्योंकि तब तक समाजवादी पार्टी को माना जाता था कि ये अंग्रेजी और कंप्यूटर की विरोधी हो। ये छवि थी मुलायम सिंह के जमाने में, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि कंप्यूटराइजेशन से लोगों की नौकरियों को खतरा है और अंग्रेजी का विरोध होता था। तो पहला काम ये क्या किया अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रदेश में, जब साइकिल यात्रा की 2010 से 11 में, कि उन्होंने अंग्रेजी के अखबारों में विज्ञापन दिया और नेताजी के जन्मदिन के दिन चूज किया था और उसमें था उम्मीदों की साइकिल। बहुत अच्छा गाना बना था उम्मीदों की साइकिल।
मतलब कोई नकारात्मक प्रचार नहीं कि ये साइकिल चलेगी और प्रदेश का विकास होगा। और विकास के लिए उन्होंने क्या मारा था मास्टर स्ट्रोक। जब 2012 में चुनाव होने वाले थे, उसके पहले सपा ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि जो भी बच्चा 12th पास करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। और वो इतना लोकप्रिय हो गया। और दूसरा बेरोजगारी भत्ते की बात थी, लैपटॉप की बात थी, इंटर पास करने वाले हर छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि 18 साल की उम्र में वोटर बन जाते हैं। और इतना जबरदस्त क्रेज रहा युवाओं में, युवा समाजवादी पार्टी के प्रचारक बन गए, बहुत सारे युवा। और हर धर्म हर जाति का वोट मिला। नतीजा क्या रहा कि 2012 में तो आपको पता है कि 1984 के बाद पहली बार माफ कीजिएगा 1991 के बाद लगा 92 में समाजवादी पार्टी बनी और पहली बार समाजवादी पार्टी 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। तो ये मास्टर स्ट्रोक था अखिलेश यादव का। अब जो मैं नावेद सिद्दीकी का जिक्र कर रहा हूं, नावेद सिद्दीकी ने एक गाना लिखा है। उस गाने की धुन भी उन्होंने बनाई है, म्यूजिक भी उन्होंने दिया, शब्द भी उन्हीं के हैं। और गजब का मतलब वो गाना है। 1 मिनट 54 सेकंड में उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर जनता के सामने रख दी। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी जनता ने दर्द महसूस किया है, चाहे वो किसान का दर्द हो, चाहे वो छात्र का दर्द हो, चाहे वो महिला का दर्द हो, चाहे वो युवा का दर्द हो, सब दर्दों को उन्होंने अपने गाने के माध्यम से, एक सिंपल रैप है, बहुत ही कम पैसे में ये रैप सॉन्ग बना है। और इस रैप सॉन्ग से देखिए, अखिलेश यादव के समर्थक अपने पैसे से गाना लिखते हैं, फिर गाने का म्यूजिक लेते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद बनाते हैं। एक तो गाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अखिलेश यादव के प्रचार में। इस बार जो गाना ये लिखा है नावेद सिद्दीकी को ने कि 27 में आएंगे अखिलेश, 27 में आएंगे अखिलेश, ये जो गाना है भाई साहब, इसको अखिलेश यादव ने आज अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। और क्या क्या नहीं, 1 मिनट 54 सेकंड के इस गाने को आप ध्यान से सुनिए। इस गाने ने योगी सरकार द्वारा योगी प्रचार की में खर्च किए जा रहे कई हजार करोड़ रुपए को, इसने का जो प्रभाव है ना, वो इस गाने के आगे फेल हो गया है। वो कहते हैं ना कि एक एक मतलब ये जो गाना है अद्भुत है, इसको आप सुनिएगा। चूंकि कॉपीराइट का मामला है इसलिए हम इसको यहाँ बजा नहीं सकते, लेकिन बता रहा हूं उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने बहुत सिंपल से शब्दों में बताया है कि कैसे इस प्रदेश में एक तरफ लाठियां चली हैं पुलिस की, जो बेगुनाहों पर लाठियां चली है, दूसरी तरफ पेपर लीक हुए। सुनिएगा क्या क्या शब्द जो उन्होंने कहना चाहा, उसका भावार्थ बता रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट का मामला है। एक तरफ बेगुनाहों पर लाठियां चली है, दूसरी तरफ पेपर लीक हुए हैं। किसान को ना फसल का दाम मिला है और न खाद मिली है, क्योंकि आप खबरें आ रही हैं लगातार, किसानों को न खाद मिल पा रही है, न फसल का अच्छा दाम मिल पा रहा, किसान परेशान है। और तो और किसानों पर जो लखीमपुर खीरी में सपा भाजपा के एक नेता के बेटे के ऊपर आरोप लगा था कि उसने किसानों पे गाड़ियां चला दी थी, कई लोगों की जान चली गई थी, उसका भी जिक्र किया है कि किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी गई थी। फिर उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरह से आपको अगर अपना घर बचाना है, क्या अगर ध्यान से सुनिए, अगर आपको अपना घर बचाना है तो 27 में आपको अखिलेश यादव को ही लाना है। सांड से बचाना अपने आप को तो अखिलेश यादव को लाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, सांड भी हो गई है। दूसरा, बुलडोजर से गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने आपत्ति जताई है, जबरदस्त आपत्ति जताई सुप्रीम कोर्ट ने, और स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप बिना नोटिस दिए किसी को बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। बल्कि कई मामलों में तो उन्होंने फाइन तक लगा दिया है कि आपने गलत लोगों का मकान गिराया है, जुर्माना भरिए। एक पत्रकार थे, हैं माफ कीजिएगा, हैं, उनका मकान महाराजगंज में गिरा दिया गया था। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 25 लाख रुपए उस पत्रकार को मुआवजा दिया जाए। इसी तरह प्रयागराज में कुछ लोगों के मकान गिरा दिए गए थे वकीलों के, उस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप वो बनवाइए
और मुआवजा अलग दीजिए। तो बड़े सटीक शब्दों में कहा है कि इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये बोला उस गाने के बोल है कि अगर आपको अपना मकान बचाना है बुलडोजर से और सड़कों पर सांड से बचना है तो आपको 27 में अखिलेश यादव को लाना होगा। तो ये जो एक पॉजिटिव संदेश लगातार कि पेपर लीक हो रहा है, देखिए एक एक चीज की पीड़ा, पेपर लीक हो रहा है, हर आदमी समाज में जो माहौल हो गया है उससे सच्चाई ये है कि कोई भी कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, कहीं पे भी कोई सुरक्षित नहीं महसूस हो पा रहा। महिला सुरक्षा के दावे कितने खोखले हैं वो मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। ये घटना है, ये दिवाली 21 अक्टूबर की गोरखपुर में है। दो बेटियां गोरखपुर में अपने भाई के साथ दिया जला के आ रही थी, रास्ते में कुछ लड़कों ने उनको छेड़ा, उसके भाई ने विरोध किया तो भाई को पीटा, उसके बाद लगे उनका दुपट्टा छीन के भागने लगे। वो तो लड़कियां चिल्लाई, महिलाएं आ गई, बच गई। तो गोरखपुर में लड़कियों को छेड़ दिया जा रहा है, बेटियों की आबरू किस तरह से लूटी जा रही है, ये बताने वाली बात, मतलब ये बताते बताते मैं थक जाता हूं साहब, मैं थक जाता हूं। इसी लखनऊ में मंथरा के पास एक दिन में एक नाबालिग बेटी की 5 दरिंदों ने आबरू लूट ली थी। ये आलम है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का। कहीं मॉब लिंचिंग हो जा रही है सुल्तानपुर में, कहीं किसी पिछड़े दलित को पेड़ से बांध के मारा जा रहा है, कहीं किसी दलित को वो मतलब क्या बोला जाए, जो घटना हुई है लखनऊ में उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है कि क्या उसको चाटने के लिए मजबूर किया गया। सोचिए क्या उत्तर प्रदेश है। और बड़ी बात यह है कि ये जो तमाम, अच्छा योगी जी क्या करते हैं, एक ट्विटर यूजर है तो समाजवादी पार्टी के युवा समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में काफी हद तक मुझे सच्चाई लग रही है, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये सूर्या, क्योंकि देखिए सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, आम आदमी कहीं सुरक्षित नहीं है। वह हर किसी पे जो दबंग है वो जो चाहे वो कर दे रहा है, उसके लिए कोई कायदे कानून, उसको किसके अंदर कानून का कोई डर नहीं है। आप देखिए ना किसान को किस तरह से रौदा गया, लखीमपुर खीरी में तो अलग मामला था, प्रयागराज में भी क्या हुआ, एक बड़े पैसे वाले के लड़के ने दिवाली के एक दिन पहले अपनी गाड़ी से, महंगी गाड़ो करोड़ की गाड़ी से आम आदमी को चल दिया, एक आदमी की जान चली गई। और पुलिस ने क्या किया था, पहले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जबकि तमाम वीडियो सबूत थे कि वो एक बड़े, बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था। बाद में जब सोशल मीडिया पर दबाव पड़ा तो पुलिस ने उसको नामजद एफआईआर की, अभी कल उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब देखिए जो सूर्या समाजवादी ने लिखा है कि 9 साल, 8.5 साल, मतलब मैं तो थोड़ा डाटा का, डेट का आदमी हूं, तो अब तक जो है लगभग 103 महीने अब हो गए, 103 महीने हो गए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पार्ट 2 के, ठीक है। मतलब माफ कीजिएगा, जब से वो उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं 103 महीने हो चुके हैं। तो 8.5 साल के यूपी के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद योगी जी अपने कामों का जिक्र ज्यादातर नहीं करते। क्या करते हैं, ये लिख रहे हैं, सूर्या समाजवादी का ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं। करीब 9 साल यूपी के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद योगी के पास कोई काम नहीं है जिसे वो जनता को बता सके। सुबह उठते ही बुरका, कठमुल्ला, मौलवी, कब्रिस्तान, हलाला सर्टिफिकेट जैसे शब्दों को रटने लगे हैं। यूपी की जनता इन सूख चुकी है, अब की बार सीधा इन्हें मठ भेजेगी, ये फिर कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है लगातार। दूसरा पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने भी एक ट्वीट किया है, और अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट तो ने बड़ी बात कही है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अखिलेश यादव से नहीं है, वो उनका मुकाबला योगी सरकार की असफलताओं से। ये लिख रहे हैं पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, ट्वीट पढ़िए। बीजेपी के पास फीडबैक है कि उन्हें साल 2027 की लड़ाई अखिलेश यादव से नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के अब तक के किए गए धरे
किए धरे से लड़नी है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अखिलेश यादव से नहीं है, उनकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ के अब तक के किए धरे से लड़नी है। बीजेपी के सामाजिक न्याय का सामाजिक ढांचा दरक चुका है। सुनिए क्या कह रहे हैं, बीजेपी का सामाजिक ढांचा दरक चुका है, कार्यकर्ता कब का बिदक चुका है, भ्रष्टाचार के दिए में रोज ही दिवाली है, एकात्म मानववाद की पूरी रात काली है। एकात्म मानव क्या बोल रहा है, भ्रष्टाचार के दिए में रोज ही दिवाली है, एकात्म मानववाद की पूरी रात काली है। तो अब ये जो कहानी है पत्रकार लिख रहे हैं अभिषेक भाई कि बीजेपी का सामाजिक ढांचा दरक चुका है। क्यों? बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2002 में से सत्ता से बाहर थी। 15 साल बाद सत्ता में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। कब बनी? जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हैं, ओबीसी चेहरा माने जाते हैं और केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं। तो वो बीजेपी नॉन यादव ओबीसी और दलितों को नॉन जाटो दलितों को जोड़ती है और एक 38-40% के वोट बैंक तक पहुंच जाती है। वो उसमें अब दरक चुका है क्योंकि वो ये जो वोट परसेंटेज था बढ़ के 2019 में 51% पे पहुंच गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में घट के 44% आ गया। और दूसरी तरफ सपा का गठबंधन, इंडिया अलायंस के साथ जो सपा गठबंधन था, वो वोट शेयर बढ़ के 44% के आसपास हो गया है। तो सामाजिक ढांचा जो बीजेपी का दरक चुका है, बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित अखिलेश यादव के पीडीए के साथ आ गए हैं। कई जो अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि जो भी पीड़ित है वो पीडी के साथ है। और जो जो आपको बता रहा हूं, जो पांडे जी ने का जो ट्वीट था उसको मैं बता रहा हूं आपको। जयराम पांडे ने जो प्रबल इंजन की सरकार में लिए पीडीए को जो डिफाइन किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। बड़ा बढ़िया नाम दिया उन्होंने, 27 का सत्ताधीश, प्रबल इंजन की सरकार। और जो होर्डिंग लगी है उसमें लिखा गया है, जो पीडीए की परिभाषा दी गई है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। प्रगतिशील, दूरदर्शी, अमन पसंद पीडीए को डिफाइन किया गया है। तो ये जबरदस्त रूप से ये समाजवादी पार्टी ने अपनी कैंपेन शुरू की है। और ये जो नावेद सिद्दीकी का जो गाना है, वो गाना कि 27 में अखिलेश को लाना है, ये जबरदस्त। और ये रैप सॉन्ग है, इसने क्या किया, इस तरह के जो प्रचार के तंत्र हैं जो कि 1 मिनट 54 सेकंड का टोटल गाना है, मान लीजिए लगभग 2 मिनट का, अखिलेश का 2 मिनट का रैप सॉन्ग योगी के 1000 करोड़ के प्रचार पर भारी पड़ गया है। सपा ने, मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव की पहली जंग तो फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जीत ली है, क्योंकि वो एक सकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं। वो सबके दर्द को समेटते हुए सबको आगे ले चलने की बात कर रहे हैं, समाज को बचाने की बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों को अपना घर बचाना है, कैसे आवारा साड़ों से लोगों की जान बचानी है, कानून व्यवस्था कैसे ठीक करना है, कैसे पेपर लीक को रोकना है, कैसे युवाओं को रोजगार देना है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नौकरियां देंगे। दूसरा, वो कह चुके हैं, उनका वादा आज से ही है कि जितनी भी आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं सबको खत्म किया जाएगा। और बेहतरीन, और एक चीज तो है कि अखिलेश यादव का कार्यकाल जनता ने देखा है कि किस तरह से एम्बुलेंस सेवा दी थी उन्होंने स्वास्थ्य को लेके, और जिला जिला अस्पतालों को पे बढ़िया सुविधाएं दी थी। उसके अलावा जो उनकी एक सुविधा थी, 112 100 नंबर था उसको 112 कर दिया गया है। लैपटॉप बांटा था छात्रों को, और अब की बार तो बोले हैं कि वो आईपैड देंगे, क्योंकि टेक्नो सेवी आदमी है ना, इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं।
तो ये सकारात्मक सोच, सारे सारे धर्मों का सम्मान करना, सारे त्योहारों पे सब धर्मों का सम्मान करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक मिली-जुली गंगा-जमुनी संस्कृति का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण रहा है। तो सबको साथ लेके सबका विकास करने की जो बात अखिलेश कह रहे हैं, उस पे अब जनता भरोसा कर रही है। और ये जो 2 मिनट का रैप सॉन्ग है अखिलेश को लेके जो बना है, इसने योगी सरकार के हजारों करोड़ रुपए के प्रचार को एक तरह से फीका कर दिया है। और मैं फिर से कहूंगा कि 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2025 में ही, अक्टूबर में ही पहली जीत हासिल कर ली है। फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।